ज्यादातर बाइक्स के हैंडल पर ये पार्ट क्यों होता है और आज आप एक ऐसी कार देखने वाले हैं जो कि गिरगिट की तरह अपने रंग को ही बदल डालती है। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर नासा वैज्ञानिकों को छोड़ पुजारियों की भर्ती क्यों कर रहा है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि 5 जनवरी साल 2022 को विश्व की जानी मानी कंपनी BMW के द्वारा लोगों के सामने एक ऐसी कॉन्सेप्ट कार को भी लाया गया था जो कि अपने रंग को एक गिरगिट की तरह ही बदल लेती थी। तो अगर ये चीज इतनी ज्यादा अमेजिंग है तो इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको BMW की उसी कॉन्सेप्ट कार के द्वारा अपने कलर को चेंज करता हुआ दिखाया जा रहा है और इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप बेहद ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है। सच में इंप्रेसिव। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि सोफिया या इसी के जैसे ह्यूमनॉइड्स की आवाज को स्पीकर्स के थ्रू जनरेट किया जाता है। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि जब इनिशियल स्टेज पर इन तरीके के रोबोट्स को डेवलप किया जा रहा था तो जापानीज इंजीनियर्स के द्वारा स्पेशली इन रोबोट्स के लिए हम इंसानों की जैसे ही रोबोटिक वोकल कॉर्ड को भी बनाकर तैयार किया गया था। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो रोबोटिक वोकल कॉर्ड दिख रही है वो इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे पहली और आखिरी रोबोटिक वोकल कॉर्ड है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद इंजीनियर्स के द्वारा इसको पूरे ही तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। असल में दोस्तों इन तरीके की वोकल कॉर्ड्स महंगी होने के साथ साथ इनको बनाना भी इंजीनियर्स के लिए काफी ज्यादा पेचीदा साबित हो रहा था, जिसके चलते हुए इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को तुरंत ही ड्रॉप करना पड़ा। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि अलास्का एयरलाइंस के नाम फुल सोलर एक्लिप्स को एक प्लेन से बेहद ही अद्भुत तरीके से रिकॉर्ड करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। असल में दोस्तों साल 2015 में अलास्का एयरलाइंस के द्वारा इस अद्भुत नजारे को रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशली परफेक्ट टाइम और लोकेशन पर अपनी एक फ्लाइट को उड़ाया गया था। तो अगर ये चीज इतनी ज्यादा रेयर है तो माय इंडिया आर्मी का इसे देखना तो बनता ही है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको एक पूर्ण सूर्य ग्रहण को जमीन की बजाय एक प्लेन से रिकॉर्ड करता हुआ दिखाया जा रहा है और इसे देख आप कह सकते हैं कि आज आपने प्रकृति के एक अद्भुत नजारे को एक बेहद ही अलग एंगल से तो जरूर देखा है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों अगर हमें जरा सी भी चोट लग जाती है या फिर हमारे साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो हम काफी बड़े बड़े एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसकी जिंदगी में शायद एक्सक्यूज नाम का कोई भी शब्द मौजूद ही नहीं है। मिलियन क्लार्क से, जिनको की बेहद ही रेयर कॉर्डल रिग्रेशन नाम की जेनेटिक बीमारी है, जिसके चलते हुए इनका जन्म कुछ इस तरीके से बिना पैरों के ही हुआ था। लेकिन बावजूद इसके भी इन्होंने अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि आज इनके नाम कुछ इस तरीके से अपने हाथों पर दुनिया में सबसे तेज यानी कि 4.78 सेकंड्स में 30 मीटर तक की दूरी तय करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। और ये सच में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे देख हम ये कह सकते हैं कि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी करने की ठान ले तो वो उसे हासिल करके ही रहता है। तो माय इंडिया आर्मी इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट सभी देशों में न्यू ईयर पर कुछ ना कुछ ट्रेडिशन या फिर रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन बात अगर फ्रांस की जाए तो यहाँ तो कहानी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन फ्रांस के ट्रेडिशन के अनुसार यहाँ के लोग हर साल न्यू ईयर ईव पर कुछ और नहीं बल्कि इस तरीके से अपनी पुरानी कारों को ही जला डालते हैं। असल में दोस्तों ये चीज फ्रांस में साल 1990 में एक मजाक के तर्ज पर शुरू हुई थी, जो आगे चलकर इतने बड़े स्केल पर फैल गई कि आज पूरे ही फ्रांस में कुछ इस तरीके से हर साल इसे बहुत बड़े ट्रेडिशन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब अब क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि प्लेन के इन्वेंशन के बाद भी इंजीनियर्स की खुजली पूरे ही तरीके से शांत नहीं हुई थी और उसी की तर्ज पर उस टाइम पीरियड के दौरान जर्मन इंजीनियर्स को कुछ ऐसा लगने लगा कि जब एक बर्ड अपने विंग्स को मूव करके हवा में उड़ सकती है तो आखिर एक प्लेन इस तरीके से अपने विंग्स को मूव करके हवा में क्यों नहीं उड़ सकता। और अपनी इसी खुजली को दूर करने के लिए साल 1934 में जर्मनी में पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे एरोप्लेन को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसके विंग्स कुछ इस तरीके से बर्ड की तरह मूव करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इस प्लेन ने कैसे उड़ान भरने से पहले ही दम को तोड़ दिया और यही वो कारण बना जिसके चलते हुए इस कॉन्सेप्ट को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। मतलब आप कह सकते हैं कि कभी कभी खुजली काफी ज्यादा महंगी भी पड़ जाती है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों
दोस्तों हमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको की डॉग्स पसंद होंगे, साथ ही साथ हमें से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें कैट्स बहुत बड़े स्केल पर पसंद होंगे, और इसीलिए वियतनाम में एक ऐसे काम को किया गया है जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों वियतनाम इस पूरी ही दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसमें कुछ स्पेसिफिक कैट्स और डॉग्स की ब्रीड को आपस में क्रॉस कराकर कुछ इस तरीके की बेहद ही अमेजिंग सी डॉग कैट मिक्स ब्रीड को बनाकर तैयार किया जा रहा है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस एनिमल के बहुत से एक्शंस और आदतें डॉग्स से मिलती हैं तो बहुत सी कैट्स से। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके के एनिमल्स वियतनाम में बहुत बड़े स्केल पर फेमस भी होते हुए चले जा रहे हैं। वैसे क्या आप इन तरीके के एनिमल्स को पालना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी में डे बाय डे तरक्की करता हुआ चला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज जापान को बाकी के सेक्टर्स में पीछे भी धकेल रही है, और उन्हीं सेक्टर्स में से एक सेक्टर फिटनेस का सेक्टर है। असल में दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार जापानीज लड़कों का जिम के प्रति इंटरेस्ट लगभग ना के बराबर रह गया है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जापानीज जिम एसोसिएशन के द्वारा एक ऐसी ट्रिक को अपनाया गया है जिसे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में दोस्तों इस एसोसिएशन ने अपने अंडर आने वाले सभी जिम्स में कुछ इस तरीके से वेल ट्रेन्ड लड़कियों को हायर किया है जो कि ना सिर्फ जिम में लड़कों को ट्रेन करा सकती हैं, बल्कि ये उनके लिए डेली रूटीन में यूज होने वाले सप्लीमेंट्स और प्रोटीन्स की भी जानकारी दे सकती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी यूनिक टेक्निक के चलते हुए अब जापान में डे बाय डे लड़कों का जिम के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है क्रिएटिविटी का। फैक्ट नंबर 12। दूसरे सीरीज में मैंने आपको दुनिया भर में मौजूद एक से बढ़कर एक शानदार होटल्स तो दिखाई ही है, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले होटल को देखा है? दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो होटल दिख रहा है वो जापान का द निशियामा ऑनसेन कॉनकैन होटल है, जिसे आज से लगभग 1300 साल पहले बनाकर तैयार किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इसी होटल के नाम दुनिया के अभी तक के डिस्कवर किए गए सबसे पुराने होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है, जिसमें आप चाहें तो आज भी स्टे कर सकते हैं। सच में शानदार। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों हम सभी ने नोकिया की इस आइकॉनिक रिंगटोन को तो जरूर सुना है, एंड आई एम डैम श्योर हमें से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको कि ये मालूम होगा कि नोकिया की इस आइकॉनिक रिंगटोन को एक स्पेनिश कंपोजर फ्रांसिस्को टेरेगा की एक क्रिएशन से लिया गया था। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या कभी आपने फ्रांसिस्को को अपनी इसी क्रिएशन को बजाते हुए अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो बिलीव मी आज आप कुछ बेहद ही रेयर देखने वाले हैं। तो गाइज इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में क्रॉप टॉप्स एक तरीके से लड़कियों के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गए हैं, लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे कहूं कि इन क्रॉप टॉप्स को कभी भी लड़कियों के लिए बनाकर तैयार किया ही नहीं गया था। असल में दोस्तों इन तरीके के टॉप्स को साल 1938 के आसपास लड़कों के लिए बनाकर तैयार किया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय फैब्रिक की कमी वर्ल्ड वाइड बहुत तेज स्पीड के साथ बढ़ रही थी, जिससे कि निजात पाने और लड़कों को वापस वॉर ग्राउंड पहुंचाने के लिए सबसे पहली बार इन तरीके के क्रॉप टॉप्स को बनाकर तैयार किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आगे चलकर लड़कों ने इस चीज को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा प्रेजेंट डेट में दोबारा से लड़कियों के लिए एक फैशन स्टेटमेंट की तरह मार्केट में उतारा गया, एंड बिंगो इस बार लड़कियों ने इसे बहुत बड़े स्केल पर एक्सेप्ट कर लिया। सो फाइनली अब आप क्रॉप टॉप्स की असली सच्चाई भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सर्डिनियन नाम का एक ऐसा चीज भी मौजूद है जिसे आप शायद कभी भी खाना नहीं चाहेंगे? असल में दोस्तों इस चीज को बनाने के लिए किसी और चीज का नहीं बल्कि बकरी के मेमने यानी कि लैम्ब का इस्तेमाल किया जाता है। असल में दोस्तों जैसे ही मेमना बकरी के दूध को पीता है उस मेमना को तुरंत ही खत्म कर दिया जाता है, जिसके बाद जब उसके द्वारा कंज्यूम किया गया दूध उसके पेट में सड़कर एक तरीके से चीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तब उस मेमने के पेट को काटकर उस पनीर को बाहर निकाल दिया जाता है और इसी तरीके से बनकर तैयार होता है सर्डिनियन चीज। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए बहुत से देशों ने इस चीज को अपने यहाँ पूरे ही तरीके से बैन कर रखा है। वैसे क्या आप इस तरीके की चीज को कभी भी खाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8।
क्या आपको पता है कि इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह के उस ऐतिहासिक बैट को जिसका की इस्तेमाल करते हुए उन्होंने साल 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ कुछ इस तरीके से अपने करियर के सबसे पहले शतक को जड़ा था, उसे अभी हाल ही में स्पेस में भेजा गया है। और अगर ये चीज इतनी ज्यादा इंप्रेसिव है तो इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है उसमें युवराज सिंह के उसी बैट को स्पेस में ले जाता हुआ दिखाया जा रहा है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस बैट को स्पेस में घुमाने के बाद वापस अर्थ पर भी लाया जा चुका है, जिसे अब अगर आप चाहें तो मोटी रकम देकर खरीद भी सकते हैं। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नींद हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी लेडी भी मौजूद है जो कि पिछले 4 सालों से सोई ही नहीं है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? मिलिए पोलैंड की निवासी मालगोरा जाटा से, जो कि सोमनीफोबिया नाम के एक बेहद ही रेयर स्लीपिंग डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। और इसी के चलते हुए ही ये पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी लेडी बन चुकी हैं जिन्हें पिछले 4 सालों से कभी भी नींद आई ही नहीं है। डराने वाली बात यह है दोस्तों कि इस बीमारी के चलते हुए इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी पूरे ही तरीके से खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ ये हमेशा ही डिप्रेशन, सोलन आइज और यहाँ तक कि अलग अलग बीमारियों से भी ग्रसित रहती हैं। और वास्तव में ये चीज डरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि इंग्लैंड के बहुत से नए या फिर पुराने घरों में आपको सीढ़ियां नॉर्मल सीढ़ियों की बजाय कुछ इस तरीके की अजीब सी शेप की बनी हुई नजर आती हैं। लेकिन आखिर इंग्लैंड में इन तरीके की सीढ़ियों को क्यों बनाया जाता है? असल में दोस्तों इंग्लैंड के निवासी चुड़ैल यानी कि विचेस की स्टोरीज पर काफी ज्यादा बिलीव करते हैं और उन लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं और वो अपने पैरों को कभी भी देख नहीं पाती, तो अगर वो कुछ इस तरीके से सीढ़ियों को घर में बनवाएंगे तो वो चुड़ैल कभी भी उन सीढ़ियों पर चढ़ ही नहीं पाएगी। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इंग्लैंड में इन तरीके की सीढ़ियों को विच स्टेयर्स के नाम से जाना जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि स्पेन के क्रिएटर के द्वारा अभी हाल ही में एक ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी बनाकर तैयार किया गया है जिसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक तोता बजाता है। मिलिए इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जिसको कि ट्यूब्स, जार्स, प्लास्टिक, वाटर, कोकोनट और यहाँ तक कि डेली काम में आने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हुए ही बनाया गया है। असल में दोस्तों इस इंस्ट्रूमेंट के क्रिएटर को अपने पैरट और उनके पैरट को म्यूजिक से काफी ज्यादा लगाव है, जिसके चलते हुए उन्होंने एक ऐसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ही बनाकर तैयार कर दिया जो कि किसी और चीज से नहीं बल्कि उनके पैरट के मूवमेंट की वजह से ही बजता रहता है। तो चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं इस अमेजिंग सी इंस्ट्रूमेंट की आवाज को। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों अगर हमें कोई भी कलर पसंद होता है तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम उसी कलर के ज्यादा कपड़े पहने, अपने व्हीकल को या फिर घर की दीवारों को भी उसी कलर से पेंट करवा दें। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी सेक्टर में अभी हाल ही में अमेरिका की एक लेडी ने सारी हदें ही पार कर डाली। मिली यूएसए में रहने वाली किचन के सेरा से, जिन्हें की पिंक कलर इतना ज्यादा पसंद है कि इन्होंने नए साल के दिन पिंक कलर से ही शादी कर डाली। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि पिंक कलर से शादी करने वाली ये महिला विश्व की सबसे पहली ऐसी महिला भी बन गई हैं, जिसके चलते हुए इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर दिया गया है। मतलब किसी ने सही ही कहा है कि अमेरिका में भी सस्ते नशे काफी बड़े स्केल पर होते हैं। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में हरप्रीत चंडी साउथ पोल तक अकेली ट्रेवल करने वाली भारतीय मूल की सबसे पहली महिला बन गई हैं। तो माय इंडिया आर्मी, अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 2। नासा आखिर वैज्ञानिकों को छोड़ पुजारियों की भर्ती क्यों कर रहा है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन विश्व की जानी मानी स्पेस एजेंसी नासा अलग अलग देशों के प्रीस्ट यानी कि पुजारियों की भर्ती बहुत बड़े स्केल पर कर रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इसके पीछे नासा का एक बेहद ही अजीब सा स्टेटमेंट है, जिसके चलते हुए नासा का यह कहना है कि इन अलग अलग धर्मों और देशों के पुजारियों की भर्ती को नासा में सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि अगर भविष्य में नासा को किसी भी परजीवी के होने का पता चले और अगर वो इस जानकारी को हम अर्थ के लोगों के साथ शेयर करना चाहें तो उस कंडीशन में पुजारी अपने अपने धर्मों के लोगों को कैसे शांत रखने के साथ साथ उन्हें किन तरीकों से समझा सकते हैं कि इस यूनिवर्स में हम अकेले
नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज अपने आप में सर चकरा देने वाली जरूर है, जहां पर हमें ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर नासा के पास ऐसी कौन सी जानकारी है जिसके चलते हुए उसे ऐसा लग रहा है कि अलग अलग देशों के अलग अलग धर्म के लोगों को उन्हें आगे चलकर शांत या फिर समझाने की जरूरत पड़ेगी। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 1। बाइक के हैंडल पर यह पार्ट क्यों होता है? असल में दोस्तों हमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको कि लगता होगा कि बाइक में इस पार्ट को सिर्फ और सिर्फ बाइक की डिजाइन को इंप्रूव करने के लिए लगाया जाता है, और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो बिलीव मी आप गलत हैं। असल में दोस्तों इस पार्ट को बार एंड वेट के नाम से जाना जाता है, और एक बाइक के अंदर इसके एक दो नहीं बल्कि काफी ज्यादा काम होते हैं। तो दोस्तों अगर बात इसके सबसे पहले काम की जाए तो वो है वाइब्रेशन डंपिंग। असल में दोस्तों जब भी हम हमारी बाइक को किसी खराब रास्ते पर राइड करते हैं तो उस रास्ते की वजह से जनरेट हुआ वाइब्रेशन बाइक के शॉकर्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ये शॉकर्स रास्ते की वजह से जनरेट हुए वाइब्रेशन को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन वो कभी भी इंजन के द्वारा जनरेट किए गए वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और यहीं पर ही काम आता है इन वेट्स का। असल में दोस्तों इन वेट्स को कुछ इस तरीके से अलाइन करके हैंडल के दोनों ही तरफ लगाया जाता है कि ये इंजन से निकलने वाले वाइब्रेशन को बैलेंस करके हैंडल पर महसूस होने ही नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी राइडिंग काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है और हमें थकान काफी कम महसूस होने लगती है। अब दोस्तों बात अगर इसके दूसरे काम की जाए तो वो है डायनेमिक बैलेंसिंग। असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी हम हमारी बाइक को एक सर्टेन स्पीड तक पहुंचा देते हैं तो उसके बाद हमारे बाइक का हैंडल अपने आप ही एक तरीके से स्टेबल होकर बैलेंस हो जाता है। लेकिन अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि आपको वो स्टेबिलिटी किसी और चीज से नहीं बल्कि इन्हीं वेट्स की वजह से मिलती है। अब दोस्तों बात अगर इसके अगले यूजेस की जाए तो वो है एक्सीडेंट के दौरान आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। असल में दोस्तों अगर किसी भी सिचुएशन में हम डिसबैलेंस होकर बाइक के साथ गिर जाते हैं तो बाइक का यही पार्ट सबसे पहले जमीन के कांटेक्ट में आता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन वेट्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जैसे ये जमीन के कांटेक्ट में आए तो इस कंडीशन में हैंडल के वाइब्रेशन और उसको अपलिफ्ट होने से रोक दें, जिसके चलते हुए जमीन पर रगड़ने की सिचुएशन में भी आपको झटके काफी ज्यादा कम लगते हैं और आपके इंजर्ड होने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि बाइक के हैंडल पर इस पार्ट को क्यों लगाया जाता है। दोस्तों किसी ने खूब ही कहा कि प्यार और ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।